हुआ मेरी जान? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मम्मी, मैंने देखा कि मैं दुल्हन बनी भाग रही हूँ। मेरे पीछे गुंडे भाग रहे। अल्लाह ना करे। अम्मी, वो गुंडे मुझे पकड़ने आ रहे थे। बस चुप चुप। ऐसे ख्वाबों के बारे में ना ज्यादा बात करनी चाहिए, ना ही सोचना चाहिए। शैतान की तरफ से वसवसे होते हैं ये। अम्मी, शैतान ऐसे वसवसे क्यों डालता है दिल में? इंसान को डराने के लिए, उसे बहकाने के लिए। लेकिन तुम परेशान नहीं हो। मैं आज ही अपनी बेटी का सदका दूंगी, ठीक है? और तुम भी ना याद से सोने से पहले रात को चारों गुल और आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, ठीक है? फिर देखना मेरी बेटी को ऐसे ख्वाब कभी नहीं आएंगे, ठीक है? अरे बेटा, पहले तुम कुछ खा तो लेती। मानी की जली कटी बातें सुन के पेट भर गया मेरा। अच्छा ना, उनकी बातों को दिल पे ना लिया करो। उनकी तो आदत है बातें बनाने की। कैसे दिल पे नहीं लूं अम्मा? अगर आज अब्बा होते ना, किसी की हिम्मत नहीं होती हमें इस तरह बातें सुनाने की। क्यों किया अब्बा ने हमारे साथ ऐसा? जमाने भर की लान तान सुनने के लिए छोड़ के चले गए। क्या ढूंढ रही हो? अम्मी, पैसे इधर ही रखे थे ड्रॉअर में, नहीं मिल रहे। क्या मतलब, कहाँ चले गए पैसे? अम्मी, मैंने अपने हाथों से रखे थे, अब यहाँ नहीं मौजूद। क्या नहीं मिल रहे? कहाँ गए पैसे? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? अरे भाभी, इधर ही कहीं होंगे, मिल जाते हैं अभी। ना भी मिले आसिया तो मुझे नहीं पता। मैंने पैसे दे दिए थे और मुझे शाम तक बिल क्लियर चाहिए। बात खत्म। हाँ हाँ, हो जाएगा। बेटा ध्यान से देखो, तुमने अपने बैग में तो नहीं रख लिए कहीं? चल अमजद, पैसे निकाल। पैसे? फिलहाल तो पैसे नहीं है। क्या मतलब पैसे नहीं है? मतलब जितने पैसे लाया था सब हार गया मैं। 1 रुपया भी जेब में नहीं। अबे जब यहाँ आया था तो पैसे लेकर आता ना। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बोला ना पैसे नहीं है। पैसे तो मैं किसी भी हाल में निकलवा के रहूंगा। ज्यादा बकवास ना कर, वरना तू जानता नहीं है मुझे। वरना क्या? हाँ, क्यों भाई अमजद, आज फिर बाजी हार गया तुम?
शौकत, अमजद जुए में जितने भी पैसे आ रहे हैं इसे दे के फारिग कर। सेठ, बड़ा शुक्रगुजार हूँ तेरी मेहरबानियों पर। तुझ पे एक और एहसान कर दूं, तुझे घर छोड़ दूं। गाड़ी निकाल शौकत। मेरे हालात तो पहले से भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। देख, क्या सोचा? किस बारे में सेठ साहब? तेरा घर तो पहले ही मेरे पास गिरवी पड़ा और कर्जा इतना है कि सारी जिंदगी भी लगा रहेगा तो चुका नहीं सकेगा। सही कह रहे हो सेठ, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। रोजाना इस उम्मीद से आता हूँ कि आज मेरी किस्मत बदल जाएगी, बाजी मार लूंगा, लेकिन किस्मत है बदलने का नाम ही नहीं ले रही। तेरी इस बंद किस्मत की चाबी मेरे पास है। मुझे तेरे सारे मसलों का हल, तेरा घर भी तुझे वापस मिल जाएगा और तेरा कर्जा भी माफ हो जाएगा। वो कैसे सेठ? इस दुनिया में कोई काम भी बगैर मतलब के नहीं होता। हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। तेरे सारे मसलों का हल मेरे पास है, बस इसके बदले तू अपने पांजी मानूर का निकाह मेरे साथ कर दे। सेठ साहब, वो तो क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो अभी बच्ची है। मेरी बीवी को मरे हुए 6 महीने हो गए मुझे। मैं इतनी दौलत का क्या करूंगा? तेरी भांजी ऐश करेगी ऐश, और वैसे भी अपनी तो रिश्तेदारी हो गई है, और रिश्तेदारों से हिसाब कैसे? पर मेरे पास तो शादी के लिए पैसे। फिक्र क्यों करता है अमजद? अब तेरी रिश्तेदारी अकरम सेठ के साथ हो गई है। ये ले, रख। निकाह की तैयारी कर। मानूर, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने सिर्फ हमारे कॉलेज में नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। तुम हमारे कॉलेज का फख्र हो। थैंक यू मैम। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में सारी मेहनत तो आपकी है। जिस तरह आपने हमेशा मेरा और मेरी अम्मी का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया, इसके लिए मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूँगी। मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम ये सब कुछ डिजर्व करती हो। और तुम्हारी माँ ने जिस तरह हमारी कॉलेज कैंटीन में मेहनत और ईमानदारी से काम करके तुम्हें पढ़ाया है, ये सारा क्रेडिट तो उनको जाता है।
ये लो। ये क्या है मैम? डिस्ट्रिक्ट में टॉप करने वालों के लिए गवर्नमेंट ने कैश इनाम का ऐलान किया है, ये वो है। थैंक यू मैम। वेलकम। बड़ा हाथ मार के आया हूं, अब तो खुश है ना? इतनी रकम तेरे कभी बड़ों ने भी एक साथ नहीं देखी होगी। अब ये घर भी हमारा है, कोई कर्जा नहीं सर पे, आराम ही आराम, सुकून ही सुकून। बात तो तू ठीक कह रहा है। मगर एक मसला है, अगर आसिया नहीं मानी तो? अरे क्यों नहीं मानेगी? इतना शानदार रिश्ता है, थोड़ा बहुत ही तो उम्र का फर्क है ना। अब तू भी तो मुझसे बड़ा है, वैसे भी मर्द की उम्र कौन देखता है, पैसा हर ऐब छुपा लेता है। बात तो तेरी ठीक है, मगर आसिया को कौन समझाए? हम समझाएंगे ना, चल उससे बात करते हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें। अभी अभी कैंटीन से वापस आई है। नहीं नहीं, अभी तू रुक, मैं जरा बाहर से होके आता हूँ। अरे ये कौन सा वक्त है बाहर जाने का, पहले चल के बात करते हैं। थोड़ा खेल तो रचाना पड़ेगा ना। आसिया, 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 जी भाई। ये ले, मुंह मीठा कर, मिठाई खा। ये किस खुशी में? अरे तू मिठाई खा। आसिया, यूं समझ हमारी सोई किस्मत जाग उठी, खुदा ने हमारी दुआ सुन ली, हमारा सबसे बड़ा फर्ज पूरा होने जा रहा है। क्या मतलब भाभी? मानूर का रिश्ता है। दूर का रिश्ता? मगर भाई वो तो अभी पढ़ना चाहती। हाय मेरी भोली बहन, बैठ, मैं तुझे समझाता हूँ। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। देख, इंसान पढ़ाई किस लिए करता है? गाड़ी, दौलत, घर के लिए, और वो तो वैसे भी शादी के बाद मानूर को मिलने वाले हैं। और रही बात पढ़ाई की, तो वो तो महनूर शादी के बाद भी जारी रख सकती है, उन लोगों को कोई एतराज नहीं है। ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। मैं तो कहता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करो और शुक्राने के नफल पढ़ो। भाई अगर एक बार मानूर से भी पूछ लेते कि वो क्या चाहती है। अम्मी, मिठाई खा रही है मुझे। लगता है मेरे टॉप होने की खबर आप लोगों तक मुझसे पहले ही पहुंच गई, इसीलिए खा लेना आप लोग मिठाई, मैं भी ले आई। नहीं बेटा, ये तुम्हारे टॉप करने की खुशी में नहीं, बल्कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी की खुशी के लिए खाई जा रही है। क्या मतलब मामू, समझी नहीं मैं। महनूर तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, और वो भी किसी ऐरे गहरे का नहीं, सेठ अकरम का रिश्ता, सेठ अकरम का। क्या?
आप क्या कर रहे हैं भाई? क्या आपको मेरी और मानूर की जरा भी परवाह नहीं? अरे परवाह है, इसीलिए तो इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाया हूँ। और बहन शुक्र करो कितने अमीर इंसान का रिश्ता है, वरना बिन बाप की औलाद के तो वैसे भी रिश्ते नहीं आते। वो कम से कम आराम हो आसाइश की जिंदगी तो देगा ना।